वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोड विद हेमन 23। ये हमारी ब्लॉगिंग वेबसाइट की 7th वीडियो रहेगी। इसके अंदर हम अपना इसके अंदर हम अपना क्रिएट पोस्ट तो हमने कंप्लीट कर दिया था। अब इसके अंदर हम अपना व्यू और डिलीट के ऊपर वर्क स्टार्ट करेंगे। और इसके अंदर एक बैक बटन के ऊपर लिंक अप्लाई नहीं हुआ है, तो इसके लिए भी हम एक लिंक इसमें लगा देते हैं, जिससे ये डैशबोर्ड पर रिडायरेक्ट होगा। ठीक है, यहाँ पर यूज़र वाले में ऑल पोस्ट के बाद में डैशबोर्ड डॉट पीएचपी, ये बटन हमारा वर्क नहीं कर रहा था क्योंकि इसके अंदर हमने लिंक नहीं दिया था अभी तक, इसलिए। ठीक है, अब ये प्रॉपर वर्क करेगा। यहाँ पर कंट्रोल आर कर देता हूँ इसे बैक करके। ठीक है, ये तो हमारा काम कर रहा है। एडिट का हमने कंप्लीट कर दिया था। अब व्यू और डिलीट के लिए हमको अपना कोड लिखना है, तो चलते हैं विजुअल स्टूडियो में। ये एडिट का हमारा कंप्लीट हो चुका है और क्रिएट का भी पूरा हो चुका है और ये भी पूरा हो चुका है। अब हमको वर्क करना है। इसके अंदर हमको एक व्यू नाम की फाइल बनानी रहेगी तो व्यू पोस्ट के लिए एक व्यू डॉट पीएचपी ये फाइल बना देते हैं। और हमने ऑल पोस्ट के अंदर ये जो ऑल पोस्ट था, इसमें हमने एक इसका लिंक भी दिया था व्यू के लिए, ये यहाँ पे। ठीक है, और इसके अंदर हमने आईडी भी पास कराई थी। ये जो हमने पीएचपी के थ्रू इसके अंदर आईडी पास कराई थी, इसी के थ्रू ये इसकी आईडी को डिटेक्ट करेगा। तो चलते हैं अब अपने व्यू वाली फाइल के अंदर। तो इसके लिए हम अपना पहले थोड़ा सा इसमें डैशबोर्ड से इसके HTML का अपर पार्ट ले लेते हैं, कंट्रोल सी, यहाँ पे कंट्रोल V करते हैं, ये बॉडी आ जाएगा। और लोअर पार्ट ले लेते हैं यहाँ से, कंट्रोल V। ठीक है, इसके बीच में हम अपनी HTML लिखेंगे और उससे पहले इसकी एक नैप बार ले लेते हैं। और यहाँ से यहाँ तक इसको कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल C करते हैं, कंट्रोल V करने के बाद डिवाइड कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, और इसके बाद में नैप बार को भी यहाँ पर क्लोज कर देते हैं। तो व्यू डॉट पी एच पी एक बार देख लेते हैं अपनी फाइल, कंट्रोल आर करने के बाद। ठीक है, ये हमारी नैप बार इसके अंदर शो होने लगी है। अब नैप बार के बाद में हम अपना एक कंटेनर लेते हैं। ठीक है, और इसके बाद में एक हेडिंग ले लेते हैं H2, जिसके अंदर हमारा टाइटल रहेगा। और उसके बाद में एक लेबल लेते हैं, इसके अंदर करंट इमेज आ जाएगी हमारी। ठीक है, और इसके बाद में हमारा यहाँ पे PHP का कोड आएगा, जो भी हमारी इमेज रहेगी उसके लिए।
यहाँ पे एक बी आर लगा देते हैं। PHP के कोड तो बाद में भी हम लिख देंगे, क्योंकि हमें पहले डेटा फैच कराना रहेगा। उससे पहले हम अपने एक पी टैग और दे देते हैं इसमें, जिसके अंदर हमारा कंटेंट रहेगा। कंटेंट हो गया। और फिर हम यहाँ पे से एक और पी टैग देते हैं, जिसके अंदर हमारा ऑथर नेम रहेगा। ऑथर हो गया। और ऐसे ही एक कैटेगरी और देंगे इसमें, इसी पी टैग के अंदर यहाँ पे सिंबल लगा के स्ट्रॉन्ग टैग के अंदर ही कैटेगरी हो गया। और नीचे इसमें एक कंटेंट, यहाँ पे कंटेंट देते हैं। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से हमारा इसका बेस बनाया हमने। यहाँ पे एक IMG टैग लगेगा। तो अब हम देख लेते हैं, यहाँ पे पहले अपनी डेटा को फैच करा लेते हैं। ऑलमोस्ट सब में हमारा ये तो इतना कोड तो सेम रहेगा। कंट्रोल C कर लेते हैं। यहाँ पे कंट्रोल V करने के बाद में इसको PHP के टैग को यूज़ कर देते हैं। ठीक है, हमने अपनी फाइल को इंक्लूड करा लिया यहाँ पे। ठीक है, और ये हमारा सेशन के थ्रू हमने जो चेक लगाया हुआ है कि अगर यहाँ पे बिना सेशन के अगर यहाँ तक आता है यूज़र, कोई भी अगर पेनिट्रेट करने की कोशिश करता है, तो ये उसको वापस से लॉगिन पेज पे रिडायरेक्ट कर देगा। ठीक है, ये तो इसके लिए इतना रहा। अब हमारा नीचे तो यहाँ पे अब हम इसकी आईडी को गेट करेंगे। डॉलर पोस्ट अंडरस्कोर ID इक्वल टू डॉलर अंडरस्कोर गेट, इसके अंदर ID। ठीक है, और क्वेरी चलाएंगे। सेलेक्ट पोस्ट, और पोस्ट पे हमको सारी डिटेल चाहिए। ठीक है, कॉमा यूज़र का हम यूज़र टेबल का हमको नेम चाहिए एज ऑथर। ऑथर हो गया हमारा। और उसके बाद में कैटेगरीज से हमको नेम चाहिए। कैटेगरीज नेम। एक मिनट चेक कर लेता हूँ हमारी टेबल का नाम। पहले कैटेगरी है। कैटेगरी, कैटेगरी से हमको नेम चाहिए। और यहाँ पर भी एज कैटेगरी। और फ्रॉम पोस्ट। अब इसके ऊपर एक हम जॉइन लगाएंगे। यूजर्स ऑन पोस्ट डॉट
यूजर अंडरस्कोर आईडी, मतलब इसका मतलब ये है कि हमने जो जॉइन लगाया है यूजर्स वाली टेबल पे, उसमें पोस्ट पोस्ट वाली टेबल से हमने यूजर की आईडी को फैच लिया है वहां से, जो कि हमारा रहेगा इक्वल टू यूजर्स डॉट आईडी। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ से थोड़ा सा नीचे करके ले लेते हैं और इसमें एक जॉइन और लगाते हैं। जॉइन हमारी कैटेगरी टेबल है, कैटेगरी ऑन पोस्ट डॉट कैटेगरी आईडी अंडरस्कोर आईडी इक्वल टू रहेगा कैटेगरी डॉट आईडी का। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर पोस्ट डॉट आईडी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क रखेंगे। ठीक है, ये हमारी कंडीशन होगी जहाँ पर पोस्ट आईडी जो है, जो भी रहेगी यहाँ पर, जिसकी वैल्यू हम अभी नीचे इसमें देंगे, $STMP इक्वल टू $कॉन, और इसको प्रिपेयर करेंगे और अपनी क्वेरी को इसके अंदर इंसर्ट करा दिया। और अब प्रिपेयर करने के बाद इसको बाइंड करते हैं। बाइंड परम, और इसके अंदर हम अपना आईडी आएगी हमारी, इसलिए आई लिया हमने यहाँ पर, और डॉलर पोस्ट अंडरस्कोर आईडी। ठीक है, जो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन मार्क था इसकी वैल्यू यहाँ पे दी हमने, और इसके बाद में इसको एग्जीक्यूट करेंगे। एग्जीक्यूट, और एक वेरिएबल लेते हैं डॉलर रिजल्ट नाम का, जिसके अंदर $STMP जो है हमारा गेट रिजल्ट देगा। गेट रिजल्ट, और उसके बाद में एक वेरिएबल डॉलर पोस्ट नाम का लेके डॉलर रिजल्ट से हम अपना डेटा फैच करा लेंगे, फैच एसोस। ठीक है, अब उसके बाद में हमारा यहाँ पे ये एंड हो जाएगा। इतना करने के बाद में फिर हम, हमारे पास में इस डॉलर पोस्ट के अंदर हमारे पास में सारा डेटा है, तो अब इसी डेटा को हम यहाँ पे फैच कराएंगे। अब ये टाइटल की जगह हम दे सकते हैं यहाँ पे PHP स्टार्ट करके डॉलर पोस्ट, इसके अंदर जो है हमारा टाइटल। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं इसको। अननोन कॉलम यूज, अच्छा यूजर्स डॉट नेम आता है इसके अंदर, यूजर की बजाय यूजर्स नेम आएगा। अच्छा, चला के देखते हैं। ठीक है, टाइटल हमारा यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है,
इसके यूज़र का यहाँ पे भी टाइटल वैसे हम डाल सकते हैं पीएचपी के थ्रू, अगर हम चाहें तो। चलो यहाँ पे पोस्ट का टाइटल ही यहाँ पे प्रिंट करा देंगे। इस पूरे को ही मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे, कंट्रोल सी करने के बाद में। ठीक है, कंट्रोल आर किया, इसमें भी पॉलिटिक्स यहाँ पे शो करने लगा मेरे को। अब यहाँ पे अपनी इमेज को भी अब लेके आना है हमको। तो उसके लिए हम्म, उसके लिए अब यहाँ पे एक पीएचपी का पहले कोड लिखेंगे। पीएचपी ओपन क्लोज करेंगे पहले यहाँ पे, और उसके बाद में एक कंडीशन देते हैं यहाँ पे, इफ नॉट एम्प्टी डॉलर पोस्ट इमेज ब्रैकेट क्लोज, दो ब्रैकेट क्लोज हमने, और पैरेंथेसिस से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कुछ इस तरीके से भेज देते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे एक इफ कंडीशन दे दी है इसमें, जिसमें कि हमने पूछा अगर एम्प्टी नहीं है डॉलर पोस्ट में जो इमेज कॉलम है, अगर वो एम्प्टी नहीं है, तब हमारा ये इमेज वाला पोर्शन जो है चलेगा। क्योंकि अब ये HTML टैग है, इसलिए हमको इससे पहले PHP को क्लोज करना रहेगा, और यहाँ पे इसमें PHP को स्टार्ट करेंगे। इसके बीच में हम अपना HTML का जो कोड है उसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये इमेज होगी। अब इसके लिए हम जो सोर्स देंगे वो हमारा रहेगा अपलोड के अंदर, अपलोड्स के अंदर सॉरी, और एक्चुअली अपलोड्स में नहीं आएगा ये। इससे पहले इसको बाहर निकालेंगे, डॉट डॉट स्लैश, इसके बाद में अपलोड्स में जाएंगे। ठीक है, और अपलोड्स के बाद में हम अपना PHP देंगे इसमें, ओपन क्लोज PHP के लिए। एको कराने के लिए ये कर देते हैं यहाँ पर, डॉलर पोस्ट इमेज। ठीक है, और अब इसकी हाइट और विड्थ भी दे देते हैं। हाइट इसकी हम दे देंगे 300, और विड्थ भी इसकी हम विड्थ इसकी 300, और हाइट इसकी कम कर देते हैं, 150 आ जाएगी। ठीक है, इसको ऐसे ऐसे ले लेते हैं। अब हमारा कंटेंट रह जाएगा। कंटेंट के लिए हम यहाँ से इस लाइन को कॉपी कर लेते हैं, PHP की जो है, कंट्रोल सी किया, कंट्रोल V, टाइटल की जगह कंटेंट आ जाएगा। और ऑथर के लिए यहाँ पे जो हमने ऑथर लिया था, यहाँ पे कॉलम्स देके आगे हम यहाँ पे PHP का कोड लिखते हैं, और इसमें कंट्रोल V कर देता हूँ।
पोस्ट में से हम अपना ऑथर निकालेंगे और सेम यहाँ पे कैटेगरी के लिए भी करते हैं। और ये स्ट्रॉन्ग टैग के बाद कंट्रोल V करके यहाँ पे इसमें कैटेगरी ले लेंगे, क्योंकि एज अ कैटेगरी लिया है हमने यहाँ पे। ज्वाइन कैटेगरी कहाँ गया, एज कैटेगरी, कैटेगरी का जो नेम है वहाँ से टेबल से उसको एज अ कैटेगरी लिया है हमने, इसलिए यहाँ पे कैटेगरी देंगे। और यहाँ पे इसको भी हम अपना यहाँ पे कंटेंट को भी कंट्रोल V किया, कंटेंट कंट्रोल S करते हैं, एक बार चला के देखते हैं। इमेज हमारी यहाँ पर नहीं आ रही है, क्यों नहीं आ रही है? इमेज क्यों नहीं आ रही है? पेमेंट वाले में व्यू नाम से आ रहा है और पॉलिटिक्स वाले में क्यों नहीं आ रही है? अच्छा, इसके अंदर इमेज थी नहीं। चलो इमेज डाल देते हैं इसके अंदर, फिर देखते हैं, चेक करते हैं। अपडेट कर दिए ऑल पोस्ट। इसके अंदर इमेज नहीं आ रही है। मैंने अभी एक पोस्ट और क्रिएट किया 7 नंबर का, ये एकदम सही चल रहा है, व्यू भी चल रहा है, इसमें एडिट भी चल रहा है। बट इसके अंदर कुछ पता नहीं क्यों दिक्कत आ रही है, शो नहीं कर रहा है। एक बार मैं आपको बना के और दिखा देता हूँ, वेट। ओके, और नेशनल गेम, इसको अपना के ड्राफ्ट में ले लिया और इसके ऊपर पिक्चर डाल देते हैं, ये वाली क्रिएट किया ऑल पोस्ट में, व्यू में। ये भी सही चल रहा है सब, ठीक है। और यहाँ पे हमारे इमेजेस भी आ रही है, ठीक है। और अब मैं जैसे इसको हॉकी को, इसकी इमेज को एडिट करता हूँ, ये वाली डाल देता हूँ, अपडेट किया ऑल पोस्ट में गया, व्यू में। अब ये मेरी चेंज भी होकर आ रही है और यहाँ से डिलीट भी हो गई, जो हमारी पुरानी वाली पिक थी वो यहाँ से हटा दी गई, ठीक है। तो ये था हमारे इसका व्यू का। ऑल पोस्ट में जाके हमने व्यू वाले सेक्शन को कंप्लीट कर लिया। किस तरीके से हमारा व्यू इसके अंदर पोस्ट ऑटोमेटिक आएगा, ठीक है। अब इसका आप चाहें तो इसको और मॉडिफाई कर सकते हैं, इस पेज को फ्रंट एंड से, तो ये और भी सही लगेगा। और वैसे यहाँ पे इसके नीचे जब कंटेंट और भी रहेगा तो वैसे भी ये सही लगेगा, ठीक है। आप अपने तरीके से और मॉडिफाई कर सकते हो इसको, इस पेज को HTML से फ्रंट एंड को। तो अब मूव करते हैं इसके डिलीट वाले पोर्शन के ऊपर, ठीक है। हमने एडिट और व्यू के ऊपर जो काम था वो अपना कंप्लीट कर दिया, अब डिलीट की तरफ चलते हैं। तो
आ जाते हैं इसमें और डिलीट वाली फाइल के अंदर, जैसे कि हमको हर बार, और व्यू पोस्ट के अंदर हम इस चेक को रहने देंगे। ठीक है, चेक को इसको हटा देंगे, क्योंकि बाद में हमारा जब ऑल पोस्ट, जब सारी पोस्ट हमारी बाहर यहाँ पे रहेगी, तो किसी भी पोस्ट को यहाँ पर क्लिक करने के लिए इस व्यू वाली फाइल की ज़रूरत रहेगी, और जो कि हमारा यूज़र लॉगिन किए बिना भी जो नॉर्मल पोस्ट है उनको देख सकेगा। इसलिए यहाँ पे एक चेक लगाना ठीक नहीं रहेगा, इसलिए इसको मैं यहाँ पे कमेंट ही कर देता हूँ। और बाकी इतना जो पोर्शन है इसको हम अपने डिलीट वाली फाइल में ले लेते हैं, कंट्रोल V, और इसको क्लोज करते हैं। बट यहाँ पे डिलीट के लिए इसमें ये ज़रूरी रहेगा, ये इसलिए ज़रूर रहेगा क्योंकि कोई भी इसको पोस्ट को बिना लॉगिन के डिलीट ना कर सके। ठीक है, ठीक है। अब अपना आगे इसमें काम करते हैं। पहले हम अपनी यूज़र आईडी निकलवा लेते हैं इसकी, और उसी के साथ साथ में एक पोस्ट आईडी, डॉलर पोस्ट अंडरस्कोर आईडी, ठीक है, इक्वल टू डॉलर अंडरस्कोर गेट आईडी। ठीक है, और उसके बाद में डॉलर HTML इक्वल टू कनेक्शन हमारा चलेगा, डॉलर पे लगाएंगे, डॉलर CONN आ जाएगा, और इसको पेयर करेंगे, और उसके अंदर अपनी क्वेरी लिखेंगे। यहाँ पर आ जाएगा डिलीट डिलीट फ्रॉम पोस्ट वेयर id इक्वल टू क्वेश्चन मार्क एंड यूजर अंडरस्कोर id इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, और उसके बाद डॉलर HTML इसको बाइंड करेंगे, डबल ब्रैकेट लेते हैं, क्योंकि हमारी दोनों आईडी है। ठीक है, आईडी एंड यूजर आईडी, इसलिए आई लिया। तो इसको इंटीजर समझ सकते हो आप, जो भी पोस्ट अंडरस्कोर आईडी कॉमा डॉलर यूजर अंडरस्कोर आईडी। ठीक है, दोनों की आईडी हमने इसमें पास करवा दी, और इसके बाद में इसको कंडीशन में देंगे डॉलर HTML। अगर ये एग्जीक्यूट होता है, ये अगर ये एग्जीक्यूट होता है तो यहाँ पे एक सेशन का मैसेज लेंगे, सक्सेस का पहले। ठीक है, और इसमें लेंगे हम पोस्ट डिलीटेड सक्सेसफुली।
ठीक है। और हेडर लोकेशन डैशबोर्ड, डैशबोर्ड पे नाम डाल के इसको वहीं से ऑल पोस्ट पे ही रख देते हैं, डैशबोर्ड की बजाय इसको ऑल पोस्ट। ठीक है। लेकिन इससे पहले यहाँ पे डॉट डॉट स्लैश आएगा, यूजर्स के अंदर जाके हम लेकर हमको ऑल पोस्ट। ठीक है। और इसी के साथ में एक एल्स पार्ट इसमें देंगे हम अपना सेशन एरर का, एरर डिलीटिंग पोस्ट या फिर फेल टू डिलीट पोस्ट। ठीक है। और वो इसी के बाद में इसको एक हेडर हेडर वाले उसमें डाल देते हैं। ये ऐसा करते हैं कि इसके बाद में जब ये अगर एग्जीक्यूट होता है तो सेशन का मैसेज देगा, ये जो भी देगा, और दोनों में से कोई एक कंडीशन चलेगी। ठीक है। ये दोनों में से कोई सी एक कंडीशन चलेगी और उसके बाद में इसको हम यहाँ पे इसको हेडर पे यहाँ पे रिडायरेक्ट करा देते हैं। ठीक है। और उसी के बाद में एग्जिट कर देते हैं। ठीक है। इतना कर दीजिए। आप अपने पेज पे चलते हैं, इस पर रिफ्रेश कर देते हैं एक बार। वैसे भी ये वाली हमारी पॉलिटिक्स वाली चल भी नहीं रही थी, तो इसको पहले डिलीट करके देख लेते हैं। यहाँ से मैं इसको डिलीट करता हूँ। ये चला क्यों नहीं? ये इसलिए नहीं चला क्योंकि यहाँ पे हम यूज़र अंडरस्कोर आईडी लिख रहे हैं और यहाँ पे यूज़र अंडरस्कोर आईडी। ठीक है। अब ये हमारा चल जाना चाहिए। कंट्रोल आर करता हूँ, ये कंट्रोल एस कर दिया था, कंट्रोल आर करता हूँ और इस पे चलाता हूँ डिलीट। ठीक है। और ये हमारा सेम इस पेज पे ऑल पोस्ट के ऊपर ही हमने इसको लिया था। ठीक है। अब मैं सेवन्थ वाली डिलीट करना चाहता हूँ, सेवन्थ वाली भी डिलीट हो गई। और यहाँ पर डेटाबेस में देखते हैं। ठीक है। सेवन्थ वाली हमारी डिलीट हो चुकी है। और सिक्स और एट हमारी दो बची हुई है, सिक्स और एट। ठीक है। यूज़र टेन के लिए जो यूज़र की आईडी टेंथ वाले यूज़र ने ये दो और बना के रखी हुई है। अब इसमें से एक और मैं डिलीट आपको करके दिखा देता हूँ। हॉकी को मैं डिलीट करता हूँ, डिलीट कर दिया मैंने यहाँ से। इसको कंट्रोल आर करता हूँ, वो भी यहाँ से डेटाबेस से भी डिलीट हो गया। ठीक है। तो ये था हमारा थ्रेड ऑपरेशन, हमने इसके पोस्ट के लिए अपना कंप्लीट कर लिया है। यूज़र को हमने पोस्ट क्रिएट करवाया, उसको एडिट करवाया, डिलीट करवाया और उसको व्यू भी करवाया। ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे CRUD ऑपरेशन के साथ में जो पोस्ट वाला जो सेक्शन है हमारा, ये कंप्लीट हो चुका है। ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब हम अपने यूज़र के फ्रंट एंड पर काम करेंगे, या उससे पहले हम लोग एडमिन का बैक एंड के ऊपर काम करेंगे। एडमिन सेक्शन को कंप्लीट करते फिर एडमिन के थ्रू वहाँ से डेटा को फ्रंट एंड पे फैच कराएंगे। ठीक है। कुछ इस तरीके से
यहाँ पर फीड में यह हमारा मेन पेज रहेगा जो सभी यूजर्स के लिए रहेगा। और एडमिन पैनल के लिए हम पहले काम स्टार्ट करेंगे, फिर वहाँ से इस डेटा को फैच कराएंगे। जैसे हमारे एडमिन के पास में सारी चीज़ें उसके पास में मैनेज करने के लिए रहेगी, और सारा डेटा एडमिन के पास में भी शो होगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही गाइस, और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।